तो आज हम लोग समझने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर हमें जीरोस गिवन है, जीरोस मीन्स उसके किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं मेनली मैक्सिमम। तो अगर हमें वो दो जीरोस गिवन है तो हम उससे उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि एक जीरोस अल्फा है, एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमने एज्यूम किया किसी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इससे अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे px इज इक्वल टू। तो आप ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर दो दो जीरोस हैं तो ऐसे हजारों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जो जिनके जीरोस ये अल्फा और बीटा, मतलब जिनके जीरोस कोई गिवन नंबर है, अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसके उस जीरोस वाले हजारों पोलिनोमियल बन सकते हैं। तो लेकिन हमें कोई एक फाइंड करना रहता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसका देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक पोलिनोमियल होगा जो कि जिनका जीरोस अल्फा और बीटा आएगा। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमें जीरोस गिवन है तो ये वो पोलिनोमियल लिखेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग लिखते हैं के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 1 2 3 से लेकर कुछ भी, नेगेटिव नंबर भी हो सकती है। और यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो अलग अलग पोलिनोमियल हमको मिलता जाएगा, उससे हजारों पोलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कोई एक ही बनाना रहता है। जैसे हम क्वेश्चन में देखना चाहते हैं ये एक्सरसाइज, ये बस ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी। तो 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन रेस्पेक्टिवली। ये जो है सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग ये देखिए सम ऑफ जीरोस है मींस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमको 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दोनों जीरोस अल्फा और बीटा है, जनरली हम लोग किसी जनरल पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा प्लस अल्फा बीटा ही लेते हैं, तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा -1। तो पोलिनोमियल हमको बताना है क्या होगा। तो पोलिनोमियल px जो है वो हो जाएगा, जनरल उसका फॉर्म हो जाएगा k, फिर एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 रख देंगे तो निगेटिव 1/4 हो जाएगा। फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रख देंगे। अब आप देखिए के की अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग पोलिनोमियल हमको मिलेगा। तो हम लोग एक ही पोलिनोमियल फाइंड करना है, कोई एक पोलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड द पोलिनोमियल। तो हमको एक फाइंड करना है तो हम लोग के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। हम हर जगह के की वैल्यू 1 ही लेके चलेंगे आप। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लेट के इक्वल टू 1, तो पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा, अगर ये 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर अगर हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे, जैसे अगर ये नीचे का 4 अगर हम हटाना चाहते हैं डिनोमिनेटर, तो सब में 4 से मल्टीप्लाई का वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये भी आंसर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर के अलग अलग पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं तो ये भी आंसर हो सकता है अगर हम लोग के की वैल्यू 4 लेते हैं, क्योंकि ये नीचे का 4 हटाना है, के 4 से मल्टीप्लाई होकर वो हट जाएगा, कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 4 लेते हैं तब ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन हम लोग ये समझना चाहते हैं कि दूसरा कोई अगर लेना चाहते हैं, जैसे 4 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। के की जगह पर अगर 4 रखें तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x², फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खाली x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -4। ये भी आंसर हो सकता है आपके, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। के की वैल्यू कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसी का सेकंड जो उस क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3।
√2 और 1/3। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, √2 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। तो इसका जो पॉलिनोमियल px हो जाएगा वो होगा x² के सब में लिखेंगे, पहले जनरल टर्म लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारा जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला इन रूट्स के टर्म में। आगे देखते हैं। अब हम लोग रख देंगे वैल्यू इसकी, तो के x², इसकी वैल्यू √2 गिवन है तो वो हम लोग लिख दिए, और इसकी वैल्यू 1/3 गिवन है। अब के की वैल्यू हम लोग हमेशा के की वैल्यू 1 ही लेके चलेंगे, तो लेट के इक्वल टू 1। तो px क्या हो जाएगा, px आपका हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन जीरोस के पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, किसी भी गिवन जीरोस के पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 गिवन है। तो अगेन अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 5। तो पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा वो हो जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ से अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 0x और ये 5। अब फिर k की वैल्यू लेट k इक्वल टू 1, तो px हो जाएगा। हर बार आप k इक्वल टू 1 ही मान के चलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सरल हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सब वही रह जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x², ये 0 हो जाएगा और प्लस 5, ये आंसर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा अगेन 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो क्या करेंगे आप px लिखेंगे, px इज इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा k x² माइनस 1 रख देंगे और प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा प्लेस पे 1 रख देंगे, अल्फा बीटा के प्लेस पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा k x² माइनस एक्स प्लस 1, k इक्वल टू 1 लेट करेंगे k इक्वल टू 1, तो px क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे करने का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अगेन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा जो है -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा जो है 1/4 है। तो हम लोग px लिख सकते हैं k ब्रैकेट में x² माइनस ये हो जाएगा। तो अगेन x², ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/4, एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ भी 1/4।
अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग हर बार मान लेते हैं, ले भी सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में 4 हट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू 4 लेंगे, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं के की वैल्यू, ऐसे कोई वो बाउंडेशन नहीं है हमारी कि हम 1 ही लेंगे, लेकिन 1 लेस सिंपल हो जाता है इसलिए 1 लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग 4 लेंगे। लेट के इज इक्वल टू 4, तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इससे क्या होगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सॉरी एक्स रहेगा, तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली एक्स बचेगा, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल होगा तो ओनली 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके रूट्स का सम ये आएगा और प्रोडक्ट ये आएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 4 का 1, क्वेश्चन जो 6 है, जिसके सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। ये जो है होमवर्क में आपको ट्राई करने हैं, ये कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।